दिल्ली में हुई संदिग्ध मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस पर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके बाद बालाघाट पुलिस ने कवर्धा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारडीह संदिग्ध मौत के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी ने एडवोकेट और पूर्व अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मांगा है और इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी थी। अधिवक्ता दुबे ने याचिका तैयार की और विशेष अनुमति लेकर याचिका फाइल की, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ऑनलाइन पक्ष रखा। शिव प्रसाद साहू के 5 बच्चे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले परिवार के सदस्य चीफ जस्टिस से मिलने आए थे। उस दिन विधिक सलाह देकर याचिका लगाने को कहा था। दरअसल लोहारडीह में किसान शिव प्रसाद साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी लाश मिली थी, जिसे लेकर 15 सितंबर को बवाल हुआ था। गांव वालों ने एक घर में आग लगा दी थी, जिसमें बीजेपी नेता की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। शिव प्रसाद साहू की पेड़ पर लटकती लाश लोहारीडीह गांव से 10 किलोमीटर दूर एमपी की सीमा क्षेत्र में मिली थी। शिव प्रसाद 15 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे से लापता था। उप सरपंच रघुनाथ साहू का शिव प्रसाद साहू के साथ सालों पुराना विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था। लाश मिलने पर शिव प्रसाद के परिजनों ने रघुनाथ साहू पर हत्या की आशंका जताई और मारपीट कर घर में आग लगा दी। इसमें रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। पुलिस को भी गांव में घुसने नहीं दिया गया। पथराव भी हुआ। इसमें एसपी समेत कुछ पुलिसकर्मियों को काफी चोट लगी। देर शाम एक बार फिर पुलिस पहुंची और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का दौर सुबह तक चलता रहा। 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रशांत साहू और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। बेरहमी से लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया, जिसे 16 सितंबर का बताया गया है। शिव प्रसाद साहू का अंतिम संस्कार हुआ और रघुनाथ साहू का पोस्टमार्टम हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ग्राम लोहारीडीह पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। 18 सितंबर को हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत साहू की मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत की बात सामने आई। प्रशांत के 2 भाई और मां भी पुलिस की हिरासत में थे। बंदी से मारपीट के आरोप में देर शाम आईपीएस एएसपी विकास कुमार को सस्पेंड किया गया। प्रशांत साहू का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें भूपेश बघेल, दीपक बैस समेत कई नेता शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद प्रशांत साहू की मां ने रोते बिलखते अपनी आप बीती सुनाई। प्रशांत के भाई दीपक ने कहा कि मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया। कांग्रेस ने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। बघेल ने किसान शिव प्रसाद साहू की मौत को हत्या बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि किसान की मौत को मध्य प्रदेश सरकार आत्महत्या बता रही है। पुलिस ने आनन फानन में मामला रफा दफा कर दिया। बघेल ने कहा कि ग्रामीणों ने उनको बताया कि लाश संदिग्ध हालत में मिली थी। गांव वालों ने शक जताया है कि ग्रामीण की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। बघेल ने शिव प्रसाद की डेड बॉडी को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हत्या का मामला माना, जिसके बाद बालाघाट पुलिस ने कवर्धा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता इमरान खान ने एसपी कवर्धा से बात करनी चाही तो उनका मोबाइल नो रिस्पॉन्स मिला। बहरहाल इस मामले में कवर्धा का माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके परिवार और समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता ले सकती है। को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखी लाल। इन सब लोगों ने मिलके दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया
उसके बाद इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये अधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। पूरे घटनाक्रम में चूंकि एक संवेदनशीलता बनी हुई थी शुरू से ही, तो प्रत्येक एंगल को हमने बहुत ही बारीकी से जांच करी। पीएम रिपोर्ट में भी क्योंकि इनके द्वारा गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, तो प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में हमें सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस घटना स्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो, इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसके लिए इन्हें 10,000 रुपए के इनाम की आज मैं घोषणा करता हूँ। सर, पूरा जो मामला है उसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया गया था, शॉर्ट फिल्म की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी सर यही क्लियर था कि हत्या नहीं है, ये आत्महत्या का मामला। अचानक से मोड़ ले लिया सर इस केस में। ये देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो पीएम रिपोर्ट का अभिमत था, जो डॉक्टर का अभिमत रहता है, चूंकि हैंगिंग के द्वारा मृत्यु को कंफर्म उनके द्वारा किया गया है, तो उसी के तौर पे जो भी आपके सामने अगर यदि किसी के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्महत्या है या वो है, तो वो जो एक प्रथम दृष्टया ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन होता है, उसी के बेसिस पे उसकी बात की गई थी। मर्ग जांच आपकी निरंतर जारी थी। चूंकि ये एक संवेदनशील मामला था, तो इसे काफी गोपनीयता के साथ, काफी बारीकी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पे काम कर रही थी। आज जब हमने सारी कड़ियों को जाना है, यहाँ पे आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी किया है, तो हमें आप सबके साथ में इस पूरी चीजों को साझा करने में। सर, उसकी जो मृतक की जो बेटी है वो अभी भी ये कह रही है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, यदि उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य या ऐसे कोई प्रमाण समझ में आते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है उसके हिसाब से इन चारों लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें दी है। यदि अन्य साक्ष्य आते भी तो अभी भी विवेचना के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं। हत्या के बाद ये जो आरोपी हैं वो कहाँ थे? हत्या के बाद सभी आरोपी क्षेत्र को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए थे। एक आरोपी हमने नागपुर से भी टीम दस्तयाब करने का प्रयास किया था, और आज ही इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने प्रकरण दर्ज करके शुरुआत करी। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।